इजरायली मंत्री बेन ग्विर का भड़काऊ बयान सामने आया है। गाजा में हर रात 30 से 40 को मारो, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। फिलिस्तीनियों पर अमानवीय बयान दिया जा रहा है। ये इंसान नहीं है, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। गाजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर बेन ग्विर की विवादित मांग। बेन ग्विर ने गाजा में इजरायली बस्तियां बसाने की भी वकालत की। नेतन्याहू सरकार के कट्टरपंथी मंत्री के बयान से विवाद बढ़ गया है और इस टिप्पणी से, किस तरीके की टिप्पणी उनके द्वारा दी गई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लोगों को चुन चुन कर मारो। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सफेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान ने पलटवार करते हुए साफ चेतावनी दे दी है। अगर अमेरिका ने अंतरिम शांति समझौते की शर्तें तय समय में लागू नहीं की तो ईरान होर्मुज और पूरे इलाके में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने यहां तक दावा किया है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य हमले किए जा सकते हैं। यानी बातचीत की मेज से निकलकर टकराव अब समंदर तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को मुश्किल में बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका का IRGC के साथ एक गुप्त बैक चैनल भी है, लेकिन तेहरान के ताजा तेवर बता रहे हैं कि कूटनीति पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल इस समुद्री रास्ते पर अगर सैन्य तनाव बढ़ा तो इसका इंपैक्ट, इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ युद्ध विराम का नहीं है, सवाल यह है कि हॉर्मुज में अगला कदम किसका होगा। अमेरिका नाकाबंदी वाला दांव या ईरान का सैन्य पलटवार? क्या स्थिति होगी? ट्रंप का सरेंडर वाला दबाव क्या कह रहा है, ईरान का हॉर्मुज वाला जवाब? कुल मिलाकर ट्रंप की ईरान को सरेंडर की नसीहत है। सफेद झंडा लेकर आए ईरान मुश्किल में होने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने पलटवार कर दिया इस पर। समझौता लागू नहीं तो एक्शन, हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई का संकेत, अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की तैयारी। हॉर्मुज क्या नया वॉर जोन बन गया है? जी हां, समुद्री मार्ग पर बढ़ा है तनाव। अमेरिकी नाकाबंदी का दावा है, ईरान के हमले की चेतावनी है। दोनों तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं। ईरान की रणनीति बदल गई है, डिफेंसिव मोड छोड़ने का संकेत दे दिया है। सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से। अमेरिका पर दबाव लगातार ईरान बढ़ा रहा है। अब इन सब के बीच IRGC से सीक्रेट बातचीत। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत का दावा कर रहे हैं वो। गुप्त संपर्क को लेकर भी नया सस्पेंस है। अब समझौते की जो डेडलाइन है, ईरान की डेडलाइन, कुछ हफ्तों में शर्तें लागू करो वरना हॉर्मुज में सैन्य एक्शन होगा, ईरान ने साफ कर दिया है। यानी कि 60 दिनों की डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है। अब ये एक नई डेडलाइन, इस दफा ये डेडलाइन ईरान द्वारा दी गई है, जिसमें कहा है कि कुछ हफ्तों में शर्तों को लागू करो, नहीं तो हॉर्मुज में सैन्य एक्शन होगा। Memorandum of understanding. Are you any closer to what we did previously with the डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया, वक्त बातचीत का नहीं, सफेद झंडा दिखाने का है। ट्रंप ने ईरान को मुश्किल में बताते हुए दावा किया कि अमेरिका के पास ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ बैक चैनल संपर्क भी है। लेकिन ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद तेहरान से ऐसा जवाब आया जिसने तनाव को और भड़का दिया। ईरान ने कहा अगर तय समय सीमा में समझौते की शर्तें लागू नहीं हुई तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के इलाकों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हॉर्मुज पर ईरान का अल्टीमेटम, अमेरिका की नाकाबंदी, ईरान का सैन्य पलटवार, समय सीमा खत्म हुई तो हमला, हॉर्मुज बनेगा जंग का नया मोर्चा। ईरानी अधिकारी के मुताबिक तेहरान अब अपनी रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक करने की तैयारी में है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं और स्थायी शांति की कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं। यही वजह है कि तेहरान अब सिर्फ मध्यस्थों के जरिए बातचीत पर भरोसा करने के बजाय सैन्य विकल्प खुला रखने की बात कर रहा है। यानी संदेश साफ है, डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिसाइल्स बोलेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर हॉर्मुज को लेकर इतनी बड़ी चिंता क्यों?
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से है। यहाँ किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, शिपिंग पर दबाव बढ़ सकता है और दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है। यानी हॉर्मुज में एक चिंगारी पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में आग लगा सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।